नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद रोज नए बयानों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। हर पार्टी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस विवाद में बयान दे रही है। कर्नाटक से उठे विवाद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में ओवैसी ने कहते हुए नजर आते हैं, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। ये ट्वीट हम आपको उनका दिखा रहे हैं। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुन लिया। इस बयान के बाद बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी में सब फेल होगा। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि ओवैसी लड़कियों को पर्दे में रखना चाहते हैं। तो अब ये नया आज विवाद सामने आता है, नया एक स्टेटमेंट सामने आया ओवैसी का। वो कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन माँ बाप अपनी बच्चियों को इतना काबिल बनाएंगे कि एक दिन वो जो है एक हिजाबी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी। ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। करण की कोशिश है, कोई कहता है चुनावी स्टंट है। तमाम तरह के बयान आपको रोज सुनने को मिलेंगे। मौलाना अंसार रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसार रजा जी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, क्या इस बहस की जरूरत थी या ये बहस का विषय था? ये इतना बड़ा कैसे हो गया मामला? देखिए, पहली बात तो हिजाब वाले मैटर को कर्नाटक में ही खत्म कर देना चाहिए था। ठीक बात, उसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था। एक चीज हो गई थी, खत्म हो गई बात। अब उस पर राजनीतिक रोटियां चाहे जो भी सेक रहा हो, लेकिन ये तो देश के लिए हानिकारक है ना। हमारे लिए देश पहले है, ये देश के लिए हानिकारक है। और जहां तक सवाल इस चीज का है कि साहब कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो देश की जनता तय करेगी, ओवैसी थोड़ी तय करेगी। देश के लिए हानिकारक क्या, एक बार इसे जरा समझाइए। नहीं, इस तरह की बहसें जो है ना, मतलब मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, इन तमाम चीजों पे बहसें हो रही जिनका कोई लेना देना नहीं है देश की तरक्की में। भाई बात रोजगार की हो, बात नौकरी की हो, बात महंगाई की हो, बात डीजल पेट्रोल की हो, तब तो समझ में आती है बात। इस पर तो बहस हो नहीं रही है और बीजेपी नहीं चाहता है कि इस पर बहस हो। अगर इस पर बहस होगी तो बीजेपी सरकार फंस जाएगी। तो बीजेपी भी तो चाहती है कि इस तरह के मुद्दे मार्केट में आए। तो इस तरह की जो बहसें हैं अंसार रजा जी, फिर ये सवाल उठता है कि उठती कहां से हैं और इनको पानी कौन देता है? अब ये जो स्टेटमेंट ओवैसी साहब का आया है, क्या ये उसमें खाद पानी का काम नहीं कर रहा? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि हम गर्मी उतार देंगे, तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जब धमकी देने की बात करता है चुनाव पीरियड में, ये भी तो उसी कैटेगरी में आता है ना। भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप रोजगार की बात करेंगे या धमकी की बात करेंगे? हम चर्बी उतार देंगे, हम शिमला की गर्मी ले आएंगे, हम ठंडा कर देंगे, ये लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए हिंदुस्तान में चुनाव में। कोई राहुल गांधी के बाप का नाम पता कर रहा है, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। दरअसल इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता कि हमें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, हमें किन मुद्दों पर आगे बात करनी चाहिए।
in this death.